मौत हो गई है। पेड़ से लटके मिले दोनों बहनों के शव। इस वक्त लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार दो युवकों पर अपहरण का आरोप है। तो निघासन कोतवाली इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी से ये दो सगी बहनों के शव मिलने का मामला सामने आया है। संदिग्ध हालत में दो बहनों की मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी से ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पेड़ से लटके मिले दोनों बहनों के शव। वही मां ने कहा, बाइक सवार दो युवकों ने घर के बाहर से जबरदस्ती दोनों बहनों को उठाकर ले गए और थोड़ी ही देर बाद उनका शरीर शव पेड़ से लटका हुआ मिला। तो दो सगी बहनों के शव मिलने का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं, जहां पर पेड़ से लटका दो बहनों का शव मिला है। बाइक सवार दो युवकों पर अपहरण करके हत्या का यह आरोप है। निघासन कोतवाली इलाके की यह पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो दो सगी बहनों के शव मिलने का मामला आपको बता रहे हैं। संदिग्ध हालत में दोनों बहनों की मौत हो गई है। पेड़ से लटके मिले दोनों बहनों के शव। बाइक सवार दो युवकों का अपहरण का आरोप है। तो लखीमपुर मामले में समाजवादी पार्टी का ट्वीट भी सामने आया है और लगातार योगी सरकार को घेरते हुए समाजवादी पार्टी नजर आई है। महिला सुरक्षा को लेकर खोखले दावे, माताओं बहनों का उत्पीड़न बेहद शर्मनाक। ये ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से। मामले की जांच कराए सरकार। तो दोषियों को मिले कठोरतम सजा। लखीमपुर मामले में ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया और सवाल खड़े किए गए हैं। आखिर जिस सरकार में महिला सुरक्षा का जिक्र किया जाता है और लगातार कहा जाता है कि गुंडों अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है, और उसी सरकार में अब इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और सवाल खड़े किए हैं। तो मामले की जांच कराए सरकार, दोषियों को मिले कठोरतम सजा। तो वही जो अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करेंगे तो जो मृतकों की जो किशोरी शव हैं वो पीएम क्ले हैं और पीएम हाउस में हैं, और माना जा रहा है करीब 8 बजे से उनका पीएम शुरू होगा। पूरी घटना की जो विस्तृत जानकारी है, क्योंकि सबसे पहले न्यूज़ ऑन इंडिया ने इसको ब्रेक किया था, और हमारे साथ ब्रेक करने के लिए जो हमारे यहाँ के सहयोगी हैं लखीमपुर के अवध जायसवाल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु, मैं उनसे भी सवाल लेना चाहूँगा, आप लोग को इस घटना की कब जानकारी हुई? देखिए, आपको बता दें कि यह घटना जो है बेहद नाटकीय अंदाज से घटित हुई, और करीब 2 बजे में इनकी बेटियों को, जो मां का आरोप है उनके अनुसार, कि दिन दहाड़े उनकी बेटियों को अगवा किया जाता है। 3 लोग आते हैं, बाइक से आते हैं और उनकी दोनों बेटियों को अगवा कर लेते हैं। जिसके बाद कम से कम करीब 5 बजे उनकी बेटियों का शव जो है, जब उनको ढूंढा जाता है तो उनका शव गन्ने के खेत में मिलता है। जिसके बाद पूरी मामला पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस पहुँचती है मौके पर, पूरे जाँच पड़ताल में जुट जाती है। दोनों बेटियों का शव कब्जे में लिया जाता है, जो मुख्यालय भेज दिया गया है, और करीब 8 बजे जो 3 डॉक्टरों के पैनल से उसे कराया जाएगा। इधर आईजी लक्ष्मी सिंह थी जो मौके पर पहुंची हैं, और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच हो रही। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, जिस तरीके से मां ने आरोप लगाया है, इसमें जो 2 लड़के हैं वो विशेष समुदाय के, दूसरे समुदाय के हैं, जिनके ऊपर खास तौर पे ये मामला इतना संवेदनशील हो रहा है कि जिस तरीके से कि मैं जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने इस तरीके की घटना का अंजाम दिया है, इसको लेकर बेहद पूरा मामला संवेदनशील है, और पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। सबसे पहले न्यूज़ ऑन इंडिया की जो तहरीर की कॉपी है वो भी आपकी थी। इस तहरीर में क्या चीज़ थी? देखिए, मां ने जो साफ तौर पर आरोप लगाया, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि हमारी बेटी का जो अपहरण हुआ है उसके बाद दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। तो ये सबसे बड़ी बात है जो न्यूज़ ऑन इंडिया दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव यानी ब्रेकिंग है कि हम लोगों ने सबसे पहले दिखाया। मां ने साफ आरोप लगाया है कि हमारी बेटियों का अपहरण किया गया और उसके बाद दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई है। तो ऋतु, ये इस समय की जो लेटेस्ट अपडेट है कि सबसे पहली तहरीर की जो कॉपी थी वो हमारे पास थी, हमने चलाई थी अपने पास, एक्सक्लूसिव चलाई थी। उसके बाद जो घटनाक्रम होता उसकी भी सबसे पहले जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ ऑन इंडिया ने दी, और अभी भी न्यूज़ ऑन इंडिया उनके घर पे है, मृतकों के घर पे है। और जो अभी लेटेस्ट अपडेट है कि पीएम जो होना है, पोस्टमार्टम जो होना है, वो करीब 8 बजे का समय दिया गया। उसके बाद क्या असल कारण थे, क्या जो डेथ हुई थी उसके कॉज ऑफ डेथ क्या थे, वो उसके बाद क्लियर होंगे। जी ऋतु।
मनीष इसके साथ ही अभी आपने जिस तरह से माँ से बात की, समझ सकते हैं क्या स्थिति वहां पर होगी एक माँ के लिए जब उनकी दो बेटियों के साथ ऐसा किया गया हो और खुद उसकी तस्दीक और करती हुई तस्वीर देखा हो, खुद अपनी आंखों से उसकी चश्मदीद रही हो। इसके साथ ही जब माँ ने उन लोगों का जिक्र किया और बताया कि कौन कौन वो लोग थे, अब पुलिस के द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या उनकी पहचान हो गई है? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए ऋतु, अभी जो एक शख्स की जो पहचान हुई वो छोटू शख्स का नाम है, जिसका नाम बार बार जो मृतका की मां है, जो दोनों किशोरी उनकी छोटू को बात करें, वो छोटू हिरासत में लिया गया है और बाकी 3 और अभियुक्त हैं। इसमें जो 3 अभियुक्त के और जिक्र किया जा रहा है उनको माँ पहचानती है पर उनका नाम नहीं जानती और बताया जा रहा है कि वो विशेष समुदाय से आते हैं। उसके बाद इनके घर पे आते हैं, एक बाइक पे पहले 3 लोग आते हैं, उन दोनों बच्चों को घसीटते हैं जिनका माँ विरोध करती है, माँ को भी उसमें घसीटा जाता है। उसके बाद एक बाइक से छोटू के साथ 2 लोग और मिलते हैं और वो दोनों लोग मिलके 2 बाइक पे 4 लोग मिलके उन जो युवतियां हैं, जो किशोरियां थी, उनको लेके जाते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि किसी एक अजय सिंह का जिक्र करते, उनकी माताजी बता रही कि अजय सिंह का फार्म हाउस है यहाँ पे, उसमें उनको ले जाया जा सकता है। उसके बाद जो बॉडी है वो गन्ने खेत में एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है, जिसके जो सबसे बड़ी किशोरी थी, जो 17 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, 2 किशोरी थी, 17 साल और 15 साल। 17 साल की जो किशोरी थी उसके दुपट्टे से ही, एक ही दुपट्टे में दोनों किशोरियों का शव को लटका के वहाँ पे जब मिला था मौके बाद जब देखा गया तो एक ही दुपट्टे से दोनों युवतियों के किशोरी के शव वहाँ मिले थे। तो ये बड़ा घटनाक्रम है और इसके पीछे जो छोटू है, जिसका जिक्र बार बार उनकी माता जी कह रही है कि उन्होंने ही सबसे पहले छोटू जो जिसका नाम ले रहा है उसने गुहार लगाई थी, पुकारा था उन दोनों किशोरों के, जिसके पुकारने पे उन्होंने रिएक्ट किया था, जो किशोरी थी उन्होंने रिएक्ट किया था। उसके बाद वहां पे 2 शख्स और आते हैं एक बाइक से, थोड़ी देर उनको घसीटते हैं। उसके बाद एक बाइक पे एक शख्स और आता है, फिर दोनों बाइक्स पे 4 शख्स आके उन दोनों को उठा के लेके आते हैं। उसके बाद जिस तरह की तहरीर दी गई, जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी माता जी जो उन्होंने तहरीर भी दी है कि उनको लेके जाते हैं। उसके बाद दुष्कर्म का आरोप है, उसके बाद उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो एक गंभीर आरोप है और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीएम रिपोर्ट में क्या आता है। तो पीएम रिपोर्ट की सबको देखा जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट कैसे होगी। पीएम रिपोर्ट के लिए डॉक्टरी पैनल भी बनाए गए हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और खुद आईजी रेंज यहाँ पे मौजूद हैं लखीमपुर खीरी में, जहाँ पे पीएम होगा। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, वो भी इस पर नजर बनाया है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान में लिया था और लगातार इस पे मॉनिटरिंग चल रही है। तो जो पूरा ये घटनाक्रम है ये सही में ऋतु, आप जब यहाँ क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ की स्थिति शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि यहाँ की जो स्थिति है ये शब्दों में बयान नहीं की जाती है और समझ सकते हैं ये जो आप जो करुण वेदना आप सुन रही होंगी मेरे पीछे, जो ये उनकी माँ है, उनका परिवार है, जो बस रो रो के यही है कि मेरी बेटियां जो मुझे स्नान करा रही थी, मुझे मेरी सेवा कर रही थी और मेरी सेवा करते हुए मैं उनको बचा नहीं पाई, वो मेरे पास से चली गई हैं। वो कहाँ हैं, वो वापस कब आएंगी, जो कि अटल सत्य है कि वो कभी वापस नहीं आएंगी। उनका जवाब कोई नहीं दे सकता है और सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। पूरी निगाहें हैं ऋतु पीएम रिपोर्ट पे कि पीएम रिपोर्ट कब तक आएगी, पीएम रिपोर्ट में क्या निकलता है। उसके बाद फिर जो पीएम रिपोर्ट आएगी उसके आगे पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो मेन अभियुक्त जिसका नाम इनकी माताजी बार बार ले रही हैं, छोटू, उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है और जो अन्य अभियुक्त हैं, जो 3 और एस्पेक्ट्स हैं, उनकी तलाश में टीम गठित की गई है और वो उनके लिए तलाशी भी कर रही है। ऋतु, बिल्कुल मनीष, और ये जो स्थिति है शायद उसे समझना हम सब के परे है। लगातार मनीष आप जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में बड़ी वारदात हुई है। पेड़ से लटके मिले 2 नाबालिग सगी बहनों के शव, 15 और 17 साल की लड़कियों के शव लटके हुए मिले हैं। पुलिस ने 8 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने लड़कियों को घर से किया किडनैप, तो दोनों लड़कियों से रेप के बाद हत्या करने का आरोप है। तो आईजी लक्ष्मी सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।
तो दोनों लड़कियों से रेप के बाद हत्या करने का आरोप है। तो आईजी लक्ष्मी सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया है और खुद वहां पर मौजूद है। और आपको बता दें, आप सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। और इसके साथ ही लगातार मां गुहार लगा रही है कि आखिर उन गुनहगारों को सजा कब मिलेगी, इसके साथ ही मेरी बेटियां कब वापस लौटेंगी। उस दर्द, उस पीड़ा को हर कोई समझ रहा होगा, लेकिन शायद उस हद तक समझना बेहद मुश्किल होगा। तो 8 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई है उन आरोपियों की। हालांकि अभी पूछताछ चल रही है, आखिर किस वजह से ये पूरी घटना हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी उस परिवार में मौजूद हैं जहां पर ये ऐसी विभत्स घटना घटी है। मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिवार वालों के साथ हैं। क्या कुछ स्थिति है, लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है। मनीष, अब अपडेट आ रही है कि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जो चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की बात हो रही है, इसको अभी कंफर्म नहीं किया गया है पुलिस के द्वारा, पर हमारे जो सोर्सेस हैं वो इसको कंफर्म कर रहे हैं कि जो चारों अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे अहम बात ऋतु, हम उस जगह पे खड़े हैं, मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा। ये वही हैंडपंप है जहाँ पे जो घटना को इंजाम दिया गया है। ये वही घटना स्थल है जहाँ पे जो दोनों किशोरियाँ थी, क्योंकि उनकी जो माता जी थी वो चल फिर नहीं सकती, उनका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद उनको यहाँ पे स्नान कराती थी, डेली रूटीन था उनका ख्याल रखती थी कि जो किशोरियाँ, उनको यहाँ पे स्नान कराया जाता है। उसके बाद ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो रास्ता है जहाँ से जो छोटू नाम का शख्स है उसने आवाज़ दी थी कि एक छोटू नाम के शख्स ने आवाज़ दी थी उन दोनों किशोरियों को, और उसके बाद वो वहाँ पे जाती हैं, उनसे बात करती है। उसके बाद करने के बाद फिर वापस चली आती है। उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम होता है कि एक छोटू फिर अपने सहयोगी को बुलाता है, और जो उनके सहयोगी होते हैं वो एक बाइक पे आते हैं, 2 लोग आते हैं, छोटू सहित 3 लोग होते हैं, और उनको घसीट के लेके चले जाते हैं। उसके बाद उनकी माता जिसका विरोध करती हैं, उसके विरोध के बाद उनको भी घसीटते ले जाते हैं। और उसके बाद उनकी जो किशोरियाँ हैं उनको ले जाके एक कथकथी, जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है, अजय सिंह, जिनका फार्म हाउस है, उनका नाम लिया जा रहा है, उनके फार्म हाउस में ले जाते हैं। उसके बाद उन दोनों किशोरों की जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो वहाँ से प्राप्त होती है। हमारे सहयोगी भी यहाँ पे हैं, अवध हैं, क्योंकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद लगातार अवध ने ही पूरी घटना को ब्रेक कराया था और पूरी अपडेट के साथ है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो हमारी जो हमारी टीम है, क्योंकि सबसे पहले ये पूरी खबर को दिखाने वाली न्यूज़ 1 इंडिया है, उसको ब्रेक करने वाले अवध जायसवाल हैं, लखीमपुर की से हमारे संवाददाता। अवध, ये भी खबर आ रही है, हालांकि पुलिस ने अभी सोर्सेज के थ्रू क्लियर नहीं किया, क्योंकि आपके सोर्सेज बताए थे कि चारों अभियुक्त इस समय गिरफ्तार हो गए। उन लोग अभियुक्तों के क्या नाम भी अभी डिस्क्लोज हुए हैं, कौन लोग थे और कितने लोग थे, क्या गाड़ी पे थी, उसका भी कुछ अभी विवरण मिला क्या? देखिए, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो छोटू था, जिसको नामजद तहरीर दी थी घर वालों ने, उसको तो पुलिस ने रात को ही डिटेन कर लिया था, और करीब सुबह होते होते जो 3 और अभियुक्त थे उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया और गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ जारी है और पूरे मामले को बारीकी से जांच हो रही है। हर पहलू पे जांच देखी जा रही है कि हत्या है, आत्महत्या है, हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला बेहद संवेदनशील है। जिस तरीके से घटना हुई, आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, एक एक्सक्लूसिव बात बताना चाहेंगे कि निगासन क्षेत्र यह वही क्षेत्र है जो 2010 में सोनम हत्याकांड को लेकर पूरे देश क्या पूरे विश्व में सुर्खियों में बना था। आज एक बार फिर सुर्खियों में है, और सबसे बड़ी ये जो खबर, दर्दनाक खबर जो हुई है निगासन थाना क्षेत्र में, ये अपने आप में एक चौंकाती है कि आखिरकार ये पुलिस व्यवस्था जो है गांजर की किस तरीके से लड़खड़ाई हुई है, किस तरीके से जो पुलिस की व्यवस्था है वह नदारत रहती है, जिसके तहत इस तरीके की घटनाओं का अंजाम होता रहता है।
तो रितु, आपने देखा कि जी। किस तरीके से जो पूरी घटनाक्रम होता है उस पर कहीं ना कहीं निगासन जो पुलिस है उस पर भी सवाल निशान रहे हमेशा, क्योंकि निगासन ऐसी घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं, जैसे हमारे संवाददाता खुद बता रहे थे कि निगासन में कहीं ना कहीं उनके लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है। चाहे 2010 का सोनम हत्याकांड देख लेंगे, चाहे इस बार का हम बात कर लेंगे कि जो इस बार हुआ है पूरी घटनाक्रम हुई, 2 किशोर की हत्या है, आत्महत्या है, ये पुलिस की जांच का विषय है। पर देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हैं, जो पुलिस बल है वो अब इनके घर की तरफ आ रहा है और इनके घर की तरफ यहाँ पे आते हुए हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या है। ये के यादव जी हैं। सर, अभी जो बताया गया था, सर एक चीज, क्या अभी चारों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए क्या? हम लोग बाहर से आए, गैर जनपद से। अच्छा, आप लोग इन्वेस्टिगेशन टीम के क्या? बाहर से, गैर जनपद से। अच्छा। तो अभी गैर जनपद टीम से आए हुए हैं और घटनास्थल का मुआयना करने आए हैं। जो टीम, स्पेशल टीम लगाई गई है वो यहाँ पे आई है। बोलने से जरूर बचते नजर आ रहे हैं कि मतलब ऑन एयर बोलते हुए आपको नहीं दिखेंगे, पर यह है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन अपना करने की कोशिश कर रहे हो, पर आप यहाँ की स्थिति आप ऋतु दे सकती हैं कि बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है वो पूरा है, और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, मेरे पीछे का पूरा इलाका देख सकते हैं। ये पूरा इलाका गन्ने की जो खेती है उसके लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे बताया जा रहा है, 1 किलोमीटर दूरी में यहाँ से गन्ने का खेत था, उसके बीच में पेड़ था जहाँ पे उन दोनों किशोरियों का शव बरामद हुआ था। तो जांच का विषय है, और आपने लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ ऑन इंडिया पे हैं सिर्फ, कि जिस तरीके से जो जांच की जो बनाई गई है, जो पुलिस की जांच टीम बनाई गई है वो यहाँ पे पहुंची है और अपनी जांच करी। हालांकि कैमरे पे बोलते हुए नजर नहीं आए हैं क्योंकि गैर जनपद से आई है टीम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि गैर जनपद से एक स्पेशल टीम यहाँ पे अपॉइंट की गई है। वो अब यहाँ पे सुबह का करीब 7:30 बजे का समय हो रहा है, 7:30 बजे का समय। ठीक है मनीष, लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्ष जमकर हमलावर हुआ है। दोनों बहनों की हत्या दिल दहला देने वाली है। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है, विज्ञापनों से कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। लखीमपुर में किसानों के बाद दलितों की हत्या, खीरी कांड हाथरस कांड की जघन्य पुनरावृत्ति है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो लगातार देखिए, चाहे विपक्ष में प्रियंका गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, लगातार इस पूरे घटनाक्रम को, इसका विरोध करते हुए और सवाल खड़े करते हुए सरकार पर